हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज की क्या सिचुएशन हो सकती है, इसके लिए देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा। एक अपडेट है दोस्तों वोडाफोन आइडिया को लेकर के, और ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपडेट है। और इसको देख करके ऐसा लगता है कि आज जो है इसमें आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। देखिए मार्केट का सेंटिमेंट कैसा होता है ये चीज़ भी गवर्न करेगा, तो इस चीज़ को आप इग्नोर मत करिए। देखिए मार्केट का सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के अंदर भी हमें दिखाई देगा उसका असर। वैसे भी जो खबर है ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ली गई है, सही डायरेक्शन में ली गई है, तो डेफिनेटली इससे कंपनी के एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आरपू के अंदर हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और डिपेंड करता है कि कंपनीज और भी किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। अदरवाइज़ आपको चलिए मैं खबर के ऊपर सीधे लेके चलता हूँ, उसके बाद कुछ पैरामीटर्स को हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अभी बहुत जल्दी ही एक दो दिन के अंदर इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेड एक्स फैमिली प्लान को लॉन्च कर दिया, जो कि इनके फ्लैगशिप एक तरीके से देखा जाए तो इनका फ्लैगशिप रेड एक्स ऑफरिंग प्लान है इनके रेड एक्स फैमिली के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे अब इस प्लान में फ़ायदा ये है कि एक एक बंदा या बंदी कनेक्शन लेगा, जिसको हम प्राइमरी कनेक्टर बोलेंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा उसके आधार पर वो चाहे तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जोड़ सकता है और अनलिमिटेड 4G डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल को एंजॉय कर सकता है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो कदम उठाया गया है ऐसा नहीं है कि यूनिक है, ये भारतीय एयरटेल ऑलरेडी ऑफर कर चुका है और उसी के फुटप्रिंट पे चलने के लिए वोडाफोन आइडिया भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। देखिए वोडाफोन आइडिया के अलावा भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ने इनका जो बेस प्लान था, यानी अपने आप सिम को कनेक्टेड रखना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपकी सिम आपकी बनी रहे, तो आपको हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है उसके अंदर कम से कम, विच वॉज 49 रुपीज़ दोनों के लिए। लेकिन अब वो बढ़ करके 79 रुपीज़ पर सिम हो चुका है, यानी लगभग 80 रुपये आपको हर महीने खर्च करना पड़ेगा उस सिम को कनेक्टेड रखने के लिए। अदरवाइज़ वो सिम आपकी नहीं रहेगी, वो दूसरे को एलोकेट कर दी जाएगी। आपको पता होगा ये चीज़। तो ये तो पहले इसकी अपडेट है। दूसरी अपडेट यही आपको मैंने बता ही दिया, रेड एक्स फैमिली प्लान, जो कि आप देख सकते हैं कौन कौन क्या ऑफर है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 1699 रुपीज़ का अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो ये पर मंथली है, आपको याद रखना होगा, यानी 1699, लगभग 1700 रुपये आपको एक महीने में खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 कनेक्शंस मिलेंगे, यानी आप प्राइमरी कंज्यूमर हैं, आपके अलावा 2 लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ में, और वो 2 लोग, आप तीनों लोग जो है 4G अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 4G डेटा आप अनलिमिटेड यूज़ कर पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा 2299 रुपीज़ का अगर रिचार्ज कराते हैं, लगभग 2300 रुपीज़ का, तो आपको 5 कनेक्शन मिलते हैं। और यहाँ पे भी वही ऑफर है, 4G अनलिमिटेड 4G डेटा ऑन ऑल कनेक्शंस एंड अनलिमिटेड वॉइस कॉल, राइट। चलिए, प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर्स के ऊपर ये चीज़ एनीवेयर इन इंडिया कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है इंडिया के अंदर। देखिए इसमें एक एडिशनल बेनिफिट प्राइमरी यूज़र को ये है कि वो कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे भी जा कर के सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, जैसे कि एनुअल नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन उसको मिल सकता है, जो कि हर साल रिन्यूएबल होता है, आपको पता होगा। 1 साल का अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, 1 ईयर का डिज्नी हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, VIP एक्सेस टू वी मूवीज़, यानी वोडाफोन आइडिया की मूवीज़ और टीवी के ऊपर आपको अलाउंस होगा, राइट। Z5 प्रीमियम पे भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा, वॉच ऑन वी मूवीज़ एंड टीवी, इंटरनेशनल रोमिंग पैक फॉर 7 डेज वर्थ 2999, एयरपोर्ट लॉन्च आपको 4 टाइम्स पर ईयर के हिसाब से, जिसमें एक इंटरनेशनल और एक स्पेशल ISD रेट्स के हिसाब से 14 कंट्रीज़ में अवेलेबल होगा। तो ये कुछ एडिशनल ऑफर्स हैं जो प्राइमरी यूज़र को मिलेंगे। तो रेड एक्स फैमिली प्लान इनके लिए इनके फ्लैगशिप प्लान में से एक है, और ये इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो कि मुझे लगता है कि इस कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए सही डायरेक्शन में है, और दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी का बेनिफिट है, यूज़र्स का भी बेनिफिट होने वाला है। आप एक बार कराओ कि आप 5 लोगों को लगातार आप लोग जितना चाहे उतना यूज़ करिए, कितना अच्छा मतलब मूव है।
तो दोस्तों ये एक अपडेट निकल के आई है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज के अंदर रिव्यू पिटीशन के रूप में रिकम्प्यूटेशन करने के लिए वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों के दोनों ने अपील कर दिया है। क्यूरेटिव पिटीशन नहीं फाइल किया दोस्तों, रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। दोनों में डिफरेंस होता है। अगर रिव्यू पिटीशन फेल हो जाता है तो फिर से कंपनी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगी। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज़ ये जो कि आपको पता भी होगी, मैंने बताया है कि वोडाफोन आइडिया ने लास्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर के अंदर 150 करोड़ रुपीज़ का ड्यू अमाउंट नहीं मतलब अमाउंट ड्यू था, नहीं पे किया था। तो वो चीज़ जो है बहुत पहले ही पे कर दी गई है, और इस चीज़ को लेकर के अब इस बार नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि ये चीज़ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल नेगेटिव सेंसेशनल इमेज क्रिएट किया था, जिसकी वजह से इसमें हमें 7 to 8% का डाउनफॉल देखने को मिला था, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ख्याल रखना है, एंड आई होप कि आज मार्केट में वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वाइब्रेट करेगा। एंड let us see what is going to happen। पॉजिटिव रहिए, देखिए पॉजिटिव रहने से बहुत ही उम्मीद मिलती है, और एक नया तरीका होता है सोचने का, अच्छा लगता है आपको। लेकिन हाँ, पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर वो उतना पेनफुल भी होता है। चलिए आपसे आगे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखिए एंड गुड डे।